हाँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा सब लोग को। एक क्वेश्चन और दे, लगाओगे सब लोग, एक क्वेश्चन और लिखो, इस पर समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए ना बेटा। ये थोड़ा टिपिकल है, तो समझना है बस, क्या एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, बस को समझ लो, ये काम तुम्हारा हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन फिर देते हैं तुम अच्छा से। चलो ठीक, रेडी? हाँ, वही क्वेश्चन ले लो। एन एलिवेटर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड with constant acceleration 2 meter per second square. An elevator moving vertically upward with constant acceleration 2 meter per second square. It start from rest. It start motion from rest. After 2 seconds, after 2 seconds, a particle is dropped inside the elevator. A particle is dropped inside the elevator at a height 6 meter. At a height 6 meter above the floor of elevator. Above the floor of elevator. Find the displacement of particle. Find the displacement of particle and distance covered by the particle. Displacement of particle and distance covered by the particle during this motion. During this motion. चलो, ये क्वेश्चन मैंने वैसे पहले लगवाया है ना बेटा, टाइम निकलवाया था, और टाइम तो निकालना ही पड़ेगा जब भी हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछे। फिर वही सब बात, जब यहां से तुमने ड्रॉप वर्ड लिख दिया तो यहां वेलोसिटी जीरो हुआ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में जीरो? चूंकि इन साइड में बैठ के ड्रॉप किया तुमने, तो वो जो जीरो वेलोसिटी आया है वो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। हाँ, यदि एलिवेटर का वेलोसिटी निकालना होगा, चूंकि रेस से स्टार्ट किया था, 2 सेकंड में बात करोगे तो v बराबर u प्लस a हो गया 2 इंटू टी। मतलब उस समय यदि हम बात करें, जिसको u मान लेते हैं, एलिवेटर की वेलोसिटी वो 4 मीटर पर सेकेंड है जिस समय ये पार्टिकल गिरा है। लेकिन चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर जो दिख रहा है, वो एलिवेटर में बैठा आदमी 6 मीटर कहेगा, क्योंकि पार्टिकल तो भाई ऊपर जाएगा, फिर कहीं से होकर नीचे आएगा, तब जाके ये लड़ेगा, तो कोई डिस्प्लेसमेंट अलग होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट। लेकिन जो 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट है वो विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर है। जो डिस्प्लेसमेंट एलिवेटर के रिस्पेक्ट में है, तो हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हम u भी किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। एलिवेटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। हाफ a रिलेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। याद है इस पर g आया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो g में से ये 2 को क्या करना है? घटाना है वेक्टर। क्योंकि देख रहे हो ना 6 नीचे वाले को हम पॉजिटिव मान लिए इस बार, तो g क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और 2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो लिखोगे भाई 10 माइनस 2, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये 12 आएगा। यहाँ बेटा है ना, उल्टा मान लिया है ना, इसको पॉजिटिव ले लिया, यदि इसको नेगेटिव लेते तो यहाँ माइनस, समझ रहे होगे सब। 6 को पॉजिटिव ले लिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लिया, तो g यहाँ पॉजिटिव लिया, और a को क्या ले लिया? नेगेटिव। 10 माइनस 2 12। तो 6 इंटू 12 इंटू टी स्क्वायर, ये बता चुके हैं पहले, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। t बराबर 1 सेकेंड आया। अब तुमसे कहा जाए 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो बड़े अच्छे से s इक्वल टू ut। अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो u भी किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 4 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। चलो u को हम लोग प्लस ले लिए 4, ठीक, ऊपर की तरफ 4 ले लिए, प्लस 4 हो गया, इंटू t कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहां पर हाफ हो गया, a यहां पर -10, जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो एक्सेलरेशन भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन -10, और टी स्क्वायर। निसंदेह जब हमने इसको किया तो 4 - 5 इक्वल टू -1 आया। -1 आया मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ। मतलब एक्चुअल में कहानी क्या हुआ होगा? एलिवेटर तो ऊपर जा ही रहा है, ये पार्टिकल भी ऊपर गया होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिर यहां आया होगा, फिर नीचे आकर लड़ा होगा, तब तक एलिवेटर यहां से यहां तक गया, तभी ऐसा कहानी हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? -1 मीटर, मतलब जहां से ड्रॉप किया गया उससे 1 मीटर नीचे जाकर वो लड़ा है।
ठीक, जहां से ड्रॉप किया गया उससे 1 मीटर नीचे जाकर लड़ा है। अब बोला डिस्टेंस कवर्ड निकालो। क्या बोला है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड निकालो। डिस्टेंस कवर्ड निकालो। कैसे निकलेगा डिस्टेंस कवर्ड जाके? तो यहां पर वेलोसिटी कितना है, किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कवर्ड? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा? ये 0, ये 4, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना हो गया? 4। सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है? 10। डिस्टेंस कवर्ड में देखते हैं कि पार्टिकल यदि सीधा चलता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर रहेगा, लेकिन कहीं से वापस लौट गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग। अब दिख रहा 4 ऊपर 10 नीचे है, तो ऑटोमेटिक दिख रहा है सर ये 0.4 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि v बराबर u माइनस gt होता है, t बराबर u बाई g। 4/10 कर दिया 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचा कितना? 1 सेकेंड की लड़ाई है, बचा कितना? 0.6 सेकेंड। तो कैसे लगाओगे? यस इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर मतलब 16 बाई 2g माने 20। यस इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, 2g 20 हो गया, 16 बाई 20 मतलब क्या हो गया? 8 बाई 10 मतलब 0.8 मीटर। सही बात है, यह 0.8 मीटर ऊपर गया। पॉइंट 8 मीटर ऊपर गया। बचा कितना समय? 0.6 सेकेंड। यहां का वेलोसिटी 0 है, बचा कितना? 0.6 सेकेंड। तो यस इक्वल टू हाफ g का वैल्यू 10, एस इक्वल टू हाफ g का वैल्यू 10 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर मतलब 0.36, 2 इंटू 0.18 ये 1.8 मीटर। ये क्यों लिए 0.6? क्योंकि 0.4 सेकेंड में वेलोसिटी 0। बचा कितना? 1 सेकेंड में लड़ा है तो निकली गया है, इसलिए पहले टाइम निकाल लिया। तो 0.6 सेकेंड में नीचे आया। अब ये देखो भाई यहां पर अच्छे से, ये यहां से यहां तक 0.8 मीटर गया, बचा कितना? 0.6 क्या है? यहाँ u 0 है, तो मैंने हाफ g 10 t स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर 0.36, 2 से काटा 0.18, यहाँ गया 1.8। ये 1.8 मीटर है और ये कितना है बेटा? 0.8 मीटर। 1.8 प्लस 0.8, 1.8 प्लस 0.8 कितना आया? 2.6 मीटर। नया बेटा 2.6 मीटर। काम खत्म। ठीक है, ये 2.6 मीटर डिस्टेंस कवर्ड आया। और डिस्प्लेसमेंट कहोगे तो -1। -1 का मतलब जहां से छोड़ा गया था उससे 1 मीटर नीचे। क्या इतना आया कि नहीं आप सब लोग? हाँ, सब लोग को पूरा क्लियर हो गया यहां तक? चलिए बस ये एक क्वेश्चन और देते हैं, जल्दी से सब लोग लगाएंगे, तब जाके इसको हम लोग कंप्लीट मान लेंगे। इधर वाला पार्ट है ना, आइए चलिए उस पर बात किया जाए। अब लग जाएगा एलिवेटर वाले क्वेश्चन, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला समझ लेना, ठीक है ना? कल लास्ट वीडियो से हम समझा रहे हैं, ठीक है? इसी पर लड़ने की बात होता है तो इसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, इसी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे, एक्सेलरेशन भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लो। कोई कहे कि हम एलिवेटर के अंदर पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से, एलिवेटर से फेंकी इतनी वेलोसिटी से, तो दैट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। हाँ, जो mg बराबर ma करके a बराबर g आया वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन। सर समझिएगा बात है ना, से बेसिक बात। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर निकालना है, तो पार्टिकल के एक्सेलरेशन में से एलिवेटर का एक्सेलरेशन घटाना पड़ेगा वेक्टोरली, डायरेक्शन के साथ। आया समझ में? ठीक है ना? तो बड़े अच्छे से हम लोग इतना बात क्लियर किए, इसको थोड़ा करिएगा। अब 1-2 क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, लगाओ सब लोग। चलो जल्दी से। हाँ, टफ लग रहा है, आ रहा है ना थोड़ा बहुत तो आ गया। लिखिएगा, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 80 मीटर। A particle is dropped from height 80 meter. A particle is dropped from height 80 meter. From same height
with what velocity from same height with what velocity particle is projected vertically downward, such that another particle is projected vertically downward. With what speed another particle projected vertically downward such that both strike the ground simultaneously. फिर से a particle is dropped from height 80 meter. After 1 second, another particle is projected vertically downward. After 1 second, with what speed another particle projected vertically downward such that both particles strike the ground simultaneously. 1 सेकेंड के बाद इसको फेंका गया तो किस स्पीड से फेंका जाए कि दोनों पार्टिकल ग्राउंड पर साथ साथ लड़े। लगाओ सब लोग पॉज करके, हम बताओ और फिर इसका प्ले करना। 80 मीटर है तो सबसे पहले यहां से ड्रॉप किया तुमने तो 80 इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ g10 इंटू टी स्क्वायर। 0 गया बेटा, टी स्क्वायर इक्वल टू 16, टी इक्वल टू कितना आया 4 सेकेंड। पार्टिकल कितने सेकेंड में ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, पहला वाला पार्टिकल 4 सेकेंड में, और दूसरा पार्टिकल कब फेंके 1 सेकेंड बाद। तो इसको यदि साथ साथ पहुंचाना है तो कितने सेकेंड में इसको कवर कराना है 3 सेकेंड। अरे पहला वाला 4 सेकेंड में लड़ा, दूसरा वाला 1 सेकेंड बाद फेंक रहे हो तो इसके पास समय तो 3 सेकेंड पहुंचाना कि साथ साथ पहुंचना है तो 3 सेकेंड में इसको जाना है। तो क्वेश्चन यही हुआ 80 इक्वल टू u लिख दो, u t कितना हो गया 3 बचा 3 प्लस हाफ g हो गया 10 और t स्क्वायर हो गया 9। 2 से काटिए इसको, 3u प्लस 45 और ये कितना हो गया 80। तो 3u इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस 45। आता होगा सब लोग को, 5 कर दिया तो क्या हो गया 50 और ये 3 से कर दो 35 बाई 3 आ रहा है यहाँ पे। और ये आप सॉल्व करो 35 बाई 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और डेसिमल में लिख लेना है इसको। आया कि नहीं समझ, बस बेटा यहीं तक काफी है।